वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी डे स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखें क्लास 7th विज्ञान का चैप्टर 5 अम्ल, क्षारक और लवण। प्रश्न 1, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। उत्तर अम्ल, क्षारक। स्टूडेंट्स, कॉलम बना के यदि हम किसी चीज़ में अंतर बताते हैं तो वह बहुत स्पष्ट हो जाता है और याद भी आसानी से होता है। अम्ल, इसका स्वाद खट्टा होता है। क्षारक, इसका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल जब लिटमस विलियन में डाला जाता है तो लिटमस विलियन लाल हो जाता है। जब क्षारक लिटमस विलियन में डाला जाता है तो लिटमस विलियन नीला हो जाता है। अम्ल के उदाहरण हैं दही, नींबू का रस, सिरका। क्षारक के उदाहरण हैं खाने वाला सोडा, साबुन, चूने का पानी आदि। प्रश्न 2, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के अपमार्जकों में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रवृत्ति या प्रकृति क्या हो? उत्तर, इनकी प्रकृति क्षारक है क्योंकि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलियन प्राप्त किया जाता है। इस स्रोत के उपयोग क्या है? उत्तर, लिटमस विलियन लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है, अर्थात दिया गया सॉल्यूशन या विलियन अम्ल है या क्षार, यह लिटमस विलियन से पता किया जा सकता है। प्रश्न 4, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? उत्तर, आसुत जल प्रकृति में उदासीन होता है। लाल और नीले लिटमस पेपर का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। ना तो लाल लिटमस पेपर आसुत जल के साथ रंग परिवर्तन दिखाएगा और ना ही नीला लिटमस पेपर के साथ रंग परिवर्तन दिखाएगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि आसुत जल उदासीन है। मीन्स जो आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर होता है वो दोनों ही लिटमस पेपर में रंग का परिवर्तन नहीं दिखाता, जिससे यह सिद्ध होता है कि आसुत जल उदासीन है। प्रश्न 5, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर, अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में एसिड मीन्स अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल प्लस क्षार इक्वल लवण प्लस जल। उदाहरण के लिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl मिलाया जाता है तब सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl और पानी अर्थात H2O का निर्माण होता है। अभिक्रिया निम्नानुसार है। HCl जो कि एक अम्ल है, NaOH जो कि एक क्षार है। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड मीन्स लवण प्लस H2O मीन्स जल बनता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो T अथवा गलत है तो F लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। आंसर फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। आंसर ट्रू। सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दिखाते हैं। आंसर ट्रू। नेक्स्ट, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। आंसर फॉल्स। क्वेश्चन 7, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेंगे कि किस पेय को किसको परोसा जाए? उत्तर, चूंकि पेय खाद्य पदार्थ है इसलिए दोरजी पेय चखने से निर्णय ले सकते हैं। अम्लीय पेय का स्वाद खट्टा होगा, क्षारीय पेय का स्वाद कड़वा होगा और उदासीन पेय बेस्वाद लगेगा, मीन्स स्वादहीन होगा। यदि दोरजी के पास लिटमस सूचक हैं तो वह उसकी मदद ले सकते हैं।
वह नीले लिटमस कागज पर प्रत्येक पेय की एक एक बूंद डाल दें। यदि लिटमस पेपर लाल रंग का हो जाता है तो वह पेय अम्लीय है। शेष पेयों में से कुछ क्षारीय हो सकते हैं और कुछ उदासीन। फिर उसे लाल लिटमस पेपर पर शेष पेय की एक बूंद डाल देना चाहिए। यदि नीला रंग प्राप्त होता है तो यह क्षारकीय है और अन्य उदासीन। इस तरह वह सभी 3 ग्राहकों को अपने संबंधित पेय की सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। प्रश्न 8, समझाइए ऐसा क्यों होता है। क, जब आप अति अम्लीयता से पीड़ित होते हैं तब आप प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। उत्तर, इसका कारण यह है कि अम्लता के दौरान पेट में अधिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। एक प्रति अम्ल में क्षारक होता है, जैसा मैग्नीशिया का दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्षारक अम्लों की अधिकता के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा उनके प्रभाव को निष्प्रभावी बनाते हैं, जिससे हमें राहत मिलती है। अर्थात जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है और पेट के अम्ल को वो निष्प्रभावी बनाता है और उदासीन कर देता है। जब चींटी काटती है तब त्वचा पर कैलमाइन का विलयन लगाया जाता है। उत्तर, जब चींटी काटती है तब यह त्वचा में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। कैलमाइन विलयन में जिंक हाइड्रोक्साइड होता है जो प्रकृति में क्षारक है शामिल है, इसलिए यह त्वचा पर लगाया जाता है जिससे फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर किया जा सके, अर्थात खत्म किया जा सके। ग, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है क्यों। उत्तर, फैक्ट्री अवशिष्ट में एसिड होते हैं अर्थात अम्ल होते हैं, इसलिए ये अपशिष्ट जब सीधे जल निकायों या वाटर बॉडीज में फेंक दिए जाते हैं तो जलीय जीवन अर्थात मछलियों, जलीय पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जलीय निकायों में अपशिष्ट को निपटाने से पहले इन्हें क्षारक रसायनों के साथ निष्प्रभावी किया जाता है। क्वेश्चन 9, आपको 3 द्रव्य दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके इनकी पहचान कैसे करेंगे। उत्तर, हल्दी का रंग पीला होता है। जब इसे क्षार में डाला जाता है तो विलयन गुलाबी रंग में बदल जाता है, अर्थात विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड का है जो कि एक क्षार है। यदि विलयन में हल्दी डालने से वह गर्म हो जाए और उसके रंग में कोई परिवर्तन ना हो तो विलयन अम्लीय है अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित है। थर्ड, यदि विलयन में हल्दी डालने से ना तो वह गर्म होता है ना ही कोई रंग परिवर्तन होता है तो वह विलयन उदासीन है। प्रश्न 10, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, वह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। यदि एक विलयन में डूबा हुआ नीला लिटमस पेपर नीला ही रह जाता है तो इसका मतलब यह है कि विलयन या तो क्षार है या उदासीन है। प्रश्न 11, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए। क, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। ख, यदि सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ग, यदि सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। घ, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही है। उत्तर, क और ख। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। प्रश्न, अम्ल किसे कहते हैं। उत्तर, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका आदि। अर्थात सभी पदार्थ जो खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, अर्थात उनमें अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारक किसे कहते हैं। उत्तर, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर चिकने प्रतीत होते हैं, अर्थात चिकने लगते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण, खाने का सोडा, साबुन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ऐसे पदार्थों के नाम लिखो जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। उत्तर, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, टमाटर आदि। प्रश्न,
अम्ल तथा क्षारक का पता लगाने वाले वस्तु को क्या कहते हैं? उत्तर सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। उत्तर लिटमस विलियन। नेक्स्ट, लिटमस पत्र कितने प्रकार का होता है? उत्तर लिटमस पत्र 2 प्रकार का होता है, लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर लिटमस पत्र लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सूचक किसे कहते हैं? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस पत्र, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। उत्तर लैक्टिक अम्ल। उदासीन विलयन किसे कहते हैं? उत्तर ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक मारने पर खाने का सोडा क्यों लगाया जाता है? उत्तर चींटी के डंक से एक प्रकार का अम्ल फॉर्मिक अम्ल निकलता है, जिसे उदासीन करने के लिए खाने का सोडा लगाया जाता है। अर्थात जब चींटी काटती है तो अम्ल रक्त में मिलता है, जिसके कारण जलन उत्पन्न होती है। इस जलन को कम करने के लिए चींटी के काटे हुए स्थान पर खाने का सोडा लगाया जाता है। लवण किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया से एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है, इस नए पदार्थ को लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाचन को दूर करने के लिए क्या लेना चाहिए? उत्तर अपाचन को दूर करने के लिए प्रति अम्ल एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आदि लेना चाहिए, जिससे पेट में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल क्षार के कारण उदासीन हो जाए। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो इस प्रकार से था, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।